तेजस्वी यादव पे हो गई चार्जशीट और बिहार में अटकलें लगने लगी। क्या हम लोग जानते भी हैं किस मामले में और कैसी चार्जशीट है? जॉब्स फॉर लैंड स्कैम जो 2022 में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में रजिस्टर किया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा और तेजस्वी का अब नाम तेजस्वी का भी आ गया है। पिछली चार्जशीट के अंदर तीनों को, यानी लालू यादव, राबड़ी और मीसा को फौरन जमानत मिल गई थी, क्योंकि वो जमानत लेने लायक बात थी। कहा जाता है कि 2004 से लेकर के 2009 के बीच में, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे, तब ये घोटाला किया गया था, ऐसा आक्षेप है। ठीक है भाई, सरकार में जब लोग रहते हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, तो आरोप लगेगा, केस भी होगा, लड़ना भी पड़ेगा, और या तो जेल जाओगे और या बच जाओगे। जो भी होगा सबके साथ है, सिर्फ लालू यादव या तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी केस हुआ, अमित शाह तो तड़ीपार हुए, तो ये सब तो चलता रहता है। लेकिन आते हैं मुद्दे की बात पे कि जो इस समय बिहार में एक हंगामा मचा रखा है, सरकार गिर जाएगी, तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, तो इसकी कुछ असलियतों पे, कुछ फैक्ट्स पे मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। बाकी तो फिर जो कोर्ट करना चाहता है करेगा। पहली चीज, जो ये स्कैम बताया गया है, जो आरोप है, वो आरोप जो है वो रेल मंत्री रहे लालू यादव पे और उनके परिवार के लोगों पे है। हम सब जानते हैं कब का मामला बताया गया है। ये रेलवे की भर्ती का मामला बताया गया है 2008-2009 का। कब का? 2008-2009। आज कौन सा वर्ष है? 2023। ठीक है। सबसे पहली बात, अब जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें बिहार के इस समय के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो कि लालू यादव, राबड़ी देवी के बेटे भी हैं, उनको भी चार्जशीट में नामजद किया गया है। ओके, अब आप जरा एक गौर फरमाइएगा एक छोटी सी बात पे। हमारे देश में नाबालिगों के लिए कुछ कानून हैं। अब आप बोलेंगे इसमें नाबालिग की बात कहां आ गई? पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि 2008-9 में आज के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो 33 वर्ष के आज हैं, 33 ईयर्स के, वो उस समय 14-15 वर्ष के थे। तो अगर लालू यादव पे आरोप है और केस चलेगा वगैरह है, जिसमें ऑलरेडी उन लोगों को, लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा को जमानतें मिली हुई हैं उसी कोर्ट से, सीबीआई कोर्ट से, तो अगर मान लीजिए कि चार्जशीट में नाम डाला भी गया है, तो बड़ा हास्यास्पद है कि 2008-9 में एक 14-15 साल का बच्चा, समझ रहे हैं ना, 14-15 साल का बच्चा, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सन 1988 के कानून के तहत उसको नामजद किया गया है कि नहीं? हास्यास्पद बात। आपके घर में कोई 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा होगा, और यदि आप कोई गुनाह करते, वो आरोप भी अगर आप पे लगता है, तो बच्चे के लिए कानून तो कुछ और है। तो ये उस समय की बात हो रही है, 2008-9 की बात, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। ठीक है, उन पे आरोप लगे हैं, केस हुआ है, जमानत भी मिली है, केस चलेगा। लेकिन उस समय तेजस्वी यादव की उम्र क्या थी? उस समय तेजस्वी यादव, कैलकुलेट कर लीजिए भैया, आपके तो उप मुख्यमंत्री हैं, 14-15 साल के मुश्किल से रहे, यानी नाबालिग थे। क्या नाबालिग व्यक्ति, बच्चा, आज की तारीख में या उस समय भी, क्या नाबालिग बच्चा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पीसीए 1988 के तहत नामजद किया जा सकता है उस समय का नाम लेकर के? पहली बात तो यह समझ लीजिए हास्यास्पद है। दूसरी बात, वो आज की तारीख में उप मुख्यमंत्री हैं, एक नहीं 3-3 विभागों के मंत्री हैं, और जो कि उसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 2 भाग सी में साफ उल्लेखित है कि जब कोई लोक सेवा में होता है, बहुत सारे मंत्री पूरे देश के अंदर जिन पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का कानून के तहत एफआईआर होती है, आरोप लगता है, उनके लिए, और नौकरों के लिए, सरकारी नौकरों के लिए भी, उनको डायरेक्टली इंप्लीकेट नहीं किया जाता, उनको सीधे सीधे उठा करके जेल में नहीं डाला जाता, उनके लिए सैंक्शंस चाहिए होते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई डीजीपी है किसी राज्य का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उस पर करप्शन का अगर चार्ज लगता है, एफआईआर भी होती है, चार्जशीट भी होती है, तो उसको जेल में नहीं डाला जाता जब तक के उस राज्य के
अधिकारी जो आधिकारिक तौर पे सैंक्शन करते हैं कि हाँ इनके खिलाफ केस चलाया जाए। वही चीज़ मंत्रियों के साथ भी होती है, सांसदों के साथ होती है, एमएलए के साथ भी होती है। खास करके जब आप एक मंत्री पद पे हैं, और तेजस्वी यादव तो एक से अधिक मंत्री पद पे हैं, तो फिर वो लोक सेवक गिने जाते हैं इसी कानून के तहत। बाहर से मत लाइए कहीं से। इसी कानून प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 2 भाग सी के तहत वो लोक सेवक हैं, और लोक सेवक के ऊपर जब कोई चार्ज लगता है तो फिर उसका सैंक्शन लेना होता है। कोर्ट में चार्जशीट दूसरी बार फाइल की गई है। इससे पहले की जो चार्जशीट थी वो मई 2022 मेरे ख्याल से तब चार्जशीट की गई थी, और तब तेजस्वी यादव का उसमें नाम नहीं था। जिनका नाम था उन सबको जमानत मिली हुई है, उसी कोर्ट ने फौरन दे दी थी। पूछताछ बीच में हुई, सब कुछ हुआ, तेजस्वी यादव का नाम अब ऐड किया गया, नई चार्जशीट हुई है। फैंटास्टिक, सीबीआई बहुत बढ़िया काम कर रही है मोदी जी की, वो अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन वही सीबीआई जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं उनके सामने चुप हो जाती है। उनकी मोदी जी की ईडी चुप हो जाती है, जिस पे केस चल रहे थे, अब उसको मुख्यमंत्री बनाया है। इधर अजीत पवार पे ईडी और सीबीआई के केस चलते हैं महाराष्ट्र के अंदर, और उनको उप मुख्यमंत्री। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल। अरे एक नाथ शिंदे मिनिस्टर साहब, वो तो खुद चीफ मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र, वो तो खुद ईडी और सीबीआई से बचने के चक्कर में क्या किया। खैर ये तो बड़ी आम बात है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जान लीजिए कि तेजस्वी यादव के नाम पे जो चार्जशीट अभी हाल में फाइल हुई है राउस एवेन्यू कोर्ट दिल्ली के अंदर सीबीआई के मामले में, उसमें सैंक्शंस लेने बाकी हैं। जब तक राज्य सरकार बिहार की सैंक्शन नहीं करेगी कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाए, इनके खिलाफ केस चलाया जाए, वो केस नहीं चलेगा। कोई कोर्ट नहीं चला सकता। ये हर एक के लिए है, खाली तेजस्वी के लिए नहीं है, सारे लोक सेवकों के लिए है। और दूसरी बात ये कि अगर केस चलता भी है, अगर वो सैंक्शन मिलता भी है, तो लोग लगे पड़े हैं भाई जेल चले जाएंगे। कैसे जेल चले जाएंगे? इसी मामले में जब पहले के 3 अक्यूज्ड को जेल के बजाय बेल मिली है ना, बेल उसी कोर्ट ने दी है, तो उसी आधार पे जो कानूनी प्रक्रिया जानते हैं, इनको बड़े आराम से उस समय जमानत भी मिल जाएगी। और जहां तक बात आती है कि लोग जमानत पे रहने के बावजूद क्या सरकार में बने रह सकते हैं, तो ऐसे तो सैकड़ों मंत्री खुद मोदी जी के कैबिनेट में हैं जो जमानत पे हैं। सैकड़ों उनके एमपी एमएलए हैं जो जमानत पे हैं, और जमानत पे होने के बावजूद बड़े आराम से मंत्री पद पे काम कर रहे हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं पूरे देश के अंदर। क्यों? क्योंकि ये तो कानूनन प्रक्रिया है। तो एक तेजस्वी के लिए तो अलग नहीं बदल जाएगी, है कि नहीं? आप हेमंत बिश्व शर्मा को पूछिए जो कि सीएम है आसाम के, पूछ लीजिए बेल मिली है कि नहीं। ऐसे तो कितने ही सारे लोग होते हैं। तो सरकार नहीं गिरती, इन मामलों में रेजिग्नेशन भी नहीं होता, क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से, हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से, जब तक सजा नहीं मिलती, वो भी 2 साल या उससे अधिक की अनाउंस नहीं होती, आदेश नहीं होता, तब तक वो पद पे बने रह सकते हैं। हाँ, अब वो केस में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीबीआई एक ऐसी संस्था है जिसके 90% से ज़्यादा केस हमेशा फ्लॉप हुए हैं। खुद सीबीआई हारी है। ये मैं नहीं, सीबीआई का रिकॉर्ड बता रहा है। खाली तेजस्वी की वजह से नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कि जितने भी सीबीआई के केस हैं वो सारे के सारे फ्लॉप हुए। और आज की तारीख में भारत का गृह मंत्री अमित शाह तड़ीपार, वो भी सीबीआई को हरा के ही बना है। नरेंद्र मोदी की सीबीआई ने पूछताछ की थी, नाम नहीं कर पाए उसका, क्योंकि वो भी सीबीआई थी। यानी सीबीआई का रिकॉर्ड हम और आप जानते हैं कि सीबीआई, ईडी, ये लोग जिनके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं, ये राजनीतिक तर्ज पे लिया जाता है और उसके बाद टाई टाई फेस हो जाती है। तो फिलहाल खबर इतनी ही कि चार्जशीट हुई है, और हाँ, जितने लोग वो मनीषवा की बात कर रहे हैं 180 दिन में गिरा देंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। रही बात आपसी सामंजस्य की, तो जदयू और आरजेडी और कांग्रेस का बिहार में एक सामंजस्य है। बिगड़ता है तो बिगड़े, बनता है तो बना रहे। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन तो ये भी है कि अगर ज़्यादा शिकंजा कसने की कोशिश की तो तेज प्रताप यादव भी तो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो तो बहुत धुरंधर आदमी है। फिर तो देखो, वो याद है ना, एक वो मीडिया वाला क्लिप आया था, कैसे भागे थे मीडिया वाले। यहाँ तो सोचो कौन कौन भागेगा। चलिए फिलहाल इतना ही, और देखें। अच्छा, आखिर में ये बता दूं कि चार्जशीट तो फाइल हो गई है, लेकिन आने वाले तारीख की उस चार्जशीट पे सुनवाई की कोई तारीख भी नहीं दी है कोर्ट ने। 12 जुलाई को तो पिछले मामले की बात चल रही है कि जो अभी तक चल रहा है, लेकिन ये नई चार्जशीट पे राउस एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने, सीबीआई कोर्ट ने तेजस्वी यादव पे हुई चार्जशीट पे कोई नई तारीख अभी तक नहीं दी है। आराम से रहिए, मौज करिए, ऐश करिए। और हाँ, जो चिंटू यूट्यूबर्स हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, कछु नहीं हो पाएगा।